हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं अलग अलग जगहों से जम्मू कश्मीर में। सुमित के पास चलेंगे। सुमित पहलगाम में है और सुमित, क्या जानकारी मिल रही है आपको? पहलगाम से किस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि आतंकी हमला करने के बाद बहुत ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, पहाड़ियों में ही छिपे होंगे। ये बहुत बारीक बात है सोहेल, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और इसीलिए मैं सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं। पहलगाम का जो पूरा रास्ता है वो कैसे ब्लॉक किया गया है, किसी भी तरीके का टूरिस्ट मूवमेंट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इरफान, तस्वीर दिखाइए। ये देखिए कैसे जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें उनकी गाड़ियों को आगे जाने से पूरी तरीके से रोका जा रहा है, पूरा मूवमेंट ब्लॉक कर दिया गया है। और क्योंकि कुछ ही देर के बाद जो कॉन्वॉय है वो भी गृहमंत्री अमित शाह का यहां से गुजर सकता है, वो सीधा पहलगाम के लिए यहां पर रास्ता कर सकते हैं, और यू टर्न यहां से सभी जो वाहन है वो यहां पर ले रहे हैं। और जो लोकल सिक्योरिटीज हैं, जो लोकल जो यहां पर लोग हैं सिक्योरिटीज, उनकी गाड़ियों को रोककर बाकायदा चेक कर रही हैं, और पूरी तैनाती यहां पर। और पूरा रास्ता मैं आपको बताऊं, ये तकरीबन 115 किलोमीटर का रास्ता है, जब श्रीनगर से पहलगाम होते हुए बैसारन जो घाटी है, जहां पर ये जो है कुकृत्य अंजाम दिया गया है, जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है, वहां तक का है। और पूरे रास्ते पर इसी तरीके से फोर्स तैयार है, इसी तरीके की पूरी जो तैनाती है। क्योंकि बड़ी बात यह है, मूवमेंट ब्लॉक करने का एक बहुत बड़ा रीजन है इस वक्त सोहेल, क्योंकि जो आतंकी हैं जहां से फरार होने की वो कोशिश करेंगे, उन पूरे रास्तों को ये ब्लॉक करने की कोशिश है कि जो सर्च ऑपरेशन इस वक्त लगातार चल रहा है, ये पूरा एक पोस्ट जिस पर इस वक्त पूरी तरह सिक्योरिटी है, हर तरफ जवान जो है तैनात हैं, और लगातार ये कोशिश हो रही है कि कोई भी एक रास्ता ऐसा ना बचे। और सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि हमने ये लगातार कोशिश की कि पहलगाम किसी भी तरीके से पहुंचा जाए, और जो इंटरनल जो रास्ते हैं वहां पर भी पूरी तरीके से ब्लॉकेज है। कॉन्वॉय लगातार जा रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के जो कॉन्वॉय हैं वो लगातार यहां से गुजर रहे हैं। और ये देखिए आप इधर का लेफ्ट का मैं आपको पार्ट दिखाऊं, जैसे हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, वो लगातार यहां पर तैनात हैं, जो हमारे जवान लगातार यहां पर तैनात हैं, और एक के बाद एक गाड़ियां जो भी गुजर रही है। देखिए ये लोकल्स गाड़ियां हैं, ये लोकल्स गाड़ियां हैं, इन्हें अलाउ किया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर कोई भी टूरिस्ट गाड़ी यहां पर आ रही है, उसे वापस यहां पर रोका जा रहा है। और देखिए जरा इरफान, एक दूसरी तरफ दिखाइए, पहलगाम से लौटने वाली ये गाड़ियां, क्योंकि ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं ये एक पॉइंट है, ऐसी कई सिक्योरिटी जो है वो लेयर्स बनाए गए हैं। और ये जो गाड़ियां इस वक्त लौट रही हैं, इरफान एक एक गाड़ी को जरा दिखाते रहिए। ये जो गाड़ियां वापस लौट रही हैं वो हैं जिन्हें आगे से जो बिग बायरा जगह है वहां से इनकी वापसी इस वक्त हो रही है। यानी अभी कुछ दिनों के लिए पूरी तरह जो मूवमेंट है, और ये कॉन्वॉयज जो गुजर रहे हैं, ये देखिए एक्स्ट्रा फोर्सेस लगातार तैनात की जा रही हैं, ऑफिसर्स पूरे रूट पर लगातार मार्च कर रहे हैं। आप ये बता रहे हैं सुमित जरा बताइए, आप ये कह रहे हैं कि जो हाईवे है इस वक्त, वो हाईवे इस वक्त जो अनंतनाग या फिर पहलगाम के लोग हैं उन्हीं के लिए खोला गया है, बाकी लोगों को इजाजत नहीं है इस पे जाने के लिए, बाकी मूवमेंट रोका गया है अभी वहां? बिल्कुल सुचरिता, हाँ बिल्कुल पूरा जो मूवमेंट है ब्लॉक किया गया है, किसी भी तरीके का। और देखिए यहां पर मूवमेंट कैसे जो है इस वक्त बढ़ रहा है। ये देखिए ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं टूरिस्ट गाड़ी है, ये यहां से यू टर्न लेगी, और सिर्फ लोकल्स की गाड़ी, ये लोकल नंबर है जम्मू कश्मीर का, सिर्फ वो लोकल जो लोग हैं, अनंतनाग के हो, अवंतीपोरा के हो, पहलगाम के अगर कोई लोकल्स हैं जिनको वहां पर जाना है, वो ही सिर्फ यहां पर जो आसपास के इलाके हैं उन्हीं की गाड़ियों को यहां पर जो है आगे जाने दिया जा रहा है। और पूरी तरह से मूवमेंट इसलिए भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि गृहमंत्री का जो कॉन्वॉय है वो कभी भी यहां से निकल सकता है, क्योंकि कुछ देर पहले जानकारी आई थी, और अभी कुछ देर पहले जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का पूरा एक जो कॉन्वॉय है वो यहां से गुजरा, और उन्होंने पूरा जो है यहां पर जो हमारे जवान तैनात हैं उनके साथ बात की है, और उसी के साथ जो पूरा कॉन्वॉय है वो यहां से गुजरा है। और लगातार जो है किसी भी तरीके के जो मूवमेंट को यहां पर कोशिश ये हो रही है कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं उन्हें रोका जाए। और जैसा कुछ देर पहले हम लगातार जिक्र कर रहे थे, इसकी बड़ी वजह ये जो और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। जो बात सुमित कह रहे थे, शैलेंद्र जी अगर आप बताइए कि सुमित कह रहे थे पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है, लोगों के पहलगाम की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा, सिर्फ लोकल लोग ही जा सकते हैं। किस तरह से ऑपरेशन चल रहा होगा? कि जीनत हमारे साथ शायद पहलगाम से मौजूद है, जीनत की भी हम तस्वीर देख रहे हैं। शैलेंद्र जी देखिए, जब इस तरह की कोई भी वारदात होती है तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक है कि लोकल्स को इनकन्वीनियंस ना हो, उनको अपने घर जाने की आज़ादी हो, साथ ही साथ किसी भी तरह का कोई भी टूरिस्ट या बाहर का आदमी उस इलाके में दो रीजंस के वजह से डिबार किया जाता है। पहली बात कि कहीं कोई और मिक्सअप ना हो जाए, दूसरी बात कि वो वहां जाके और कंफ्यूजन ज़्यादा पैदा करेगा। क्योंकि अगर आप सपोज कर लीजिए एवरेज पहलगाम में 1,500 से 2,000 टूरिस्ट आता है, अगर आज की तारीख में
1000 भी अगर जा रहा है तो वो वहां जाके कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट होगा, और जाकर उस पहलगाम की पहाड़ी पर अब वो करेगा क्या? सर मैं कह रहा हूं आतंकी हमला करने के बाद जो बात हम पहले कह रहे थे, अगर आप दर्शकों को बताएं कहां तक गए होंगे, कैसे ऑपरेशन चलेगा, किस जगह छिपे होंगे, क्या वो गुफाओं में अंदर जाकर छिप जाते हैं पहाड़ियों पर, हमारी सेना ऑपरेशन करने वाले जवान कैसे पहुंचेंगे वहां तक? देखिए, इसके दो तरीके होते हैं। पहली बात, अगर हम अप्रिशिएट करें तो इस तरह की पहाड़ियों में जनरली लिया जाता है 3 से 4 किलोमीटर, मैक्सिमम 1 घंटे में वो आदमी चल सकता है, क्योंकि यहाँ की अंडरग्रोथ बहुत ज़्यादा थिक है, पेड़ों का, जंगल का जो टेरेन है उसमें मूवमेंट डिफिकल्ट होती है। उस वजह से हमारी जब आर्मी इस तरह के एरियाज में कॉर्डन लगाती है, हर एक का अपना अपना ड्रिल है, बट एक एवरेज ड्रिल लगाकर देख लीजिए तो तकरीबन तो रेकी हुई है, एक बाज़ाब्ता एक रेकी हुई है टेररिस्ट की तरफ से एक पर्टिकुलर स्पॉट को चूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर ये आड़ू या पहलगाम के मेन टाउन में ये अटैक होता तो इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है बहुत जल्दी से हो जाता, 5 मिनट में इवैक्यूएशन प्रोसेस होता। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको घोड़ों का इस्तेमाल है, या तो आपको पैदल आना है या घोड़ों पे आना है, क्योंकि जो ट्रैक्स है वो बिल्कुल मडी ट्रैक्स है, बहुत ज़्यादा सिल्प है और जगह जगह पर जो है वुड लॉग्स बिछे हैं और एरिया जो है काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि अगर एक बार भी आपका सिल्प हो गया तो बिल्कुल आप पूरी नीचे खाई में गिर जाएंगे। तो इसीलिए जो है इस तरह का स्पॉट चुना गया ताकि इवैक्यूएशन प्रोसेस में डिले हो, और जिसकी वजह से ब्लड लॉस या कैजुअलिटीज़ का नंबर बढ़े या इंजरीज जो है वो ज़्यादा ग्रेव हो जाए। हालांकि बाइसरन का एरिया जो है इस वक्त कंप्लीट डिप्लॉयमेंट है। हालांकि कल देखा गया कि इस तरह के अटैक के टाइम कोई डिप्लॉयमेंट जो है सूत्रों के अनुसार यहाँ पर नहीं किया गया था। अगर डिप्लॉयमेंट होता तो शायद कोई रिटेलिएशन भी होता, जो कि वीडियोस में भी देखा गया है कि जब यात्री जो है वो हेल्प के लिए चला रहे थे लेकिन कोई भी हेल्प सामने नहीं आई थी। उसके बाद जो है आर्मी और जे.एंड.के पुलिस ने मोबिलाइज़ किया, लेकिन यहाँ मोबिलाइजेशन के बाद भी यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से इवैक्यूएशन प्रोसेस कंटिन्यूसली डिले हुआ। रात के 12 साढ़े 12 बजे जो है डेड बॉडीज़ को शिफ्ट किया गया पहलगाम से श्रीनगर रात के अंधेरे में, और डेड बॉडीज़ को भी एस्कॉर्ट किया गया पुलिस की जीप्स और सीआरपीएफ ने। और उसके बाद जो है आज रीथलिंग सर्मी जो है पीसीआर श्रीनगर में देखने को मिली, और उसके बाद जो है अभी कुछ देर में जो है अमित शाह होम मिनिस्टर जो है यहाँ बाइसरन पहुँच जाएंगे और मौके का जायज़ा लेंगे। जिस स्पॉट पर यहाँ अटैक हुआ है वहाँ पहुँचेंगे। कई ब्लड सैंपल्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी यहाँ पहुँचे हैं सैंपल्स को लेने के लिए कि कोई मटीरियल ऐसा है जो टेररिस्ट ने यहाँ छोड़ा है, और ख़ासकर जो बुलेट्स कल फायर हुई है उनके कार्ट्रिजेस भी जो मिले हैं, ताकि वेपन का इन्वेस्टिगेशन हो सके कि किस तरह का वेपन जो है जिस इंसिडेंट में यूज़ हुआ है। सूत्रों के अनुसार करीब 8 लोग थे, 4 आर्मी फटीग में, आर्मी की यूनिफॉर्म में, कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म में आए थे, और 4 जो है काले ड्रेस में आए थे, जिसमें से सारे लोग जो है मैक्सिमम जो है पाकिस्तानी डायलेक्ट में बोल रहे थे, जो कि आइडेंटिफाई हुआ है। कुछ जो चश्मदीद गवाह है, जो विटनेसेस है, आई विटनेसेस है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है किस तरह की बोली, किस तरह का भाषा का इस्तेमाल हुआ है। जो वीजे मेरे दिखा रहे हैं ये पूरा पहलगाम का टाउन है, और ये जो सामने वाली पहाड़ी है, इसी पहाड़ी के दामन से जो है अमरनाथ का ट्रैक जो है, अमरनाथ यात्रा जो जुलाई में शुरू होने वाली है, ये बिल्कुल वही ट्रैक है। और कई जगह पर आपको देख सकते हैं जो ग्रीन कलर के छत जो बने हैं, कुछ ये गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है। इन्हीं ट्रैक्स को लेकर आप अमरनाथ की गुफा तक पहुंच जाएंगे।